अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से लाजवाब हेल्दी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। पराठे तो सभी घरों में बनते हैं, डेली बनते हैं, लेकिन चैलेंज के साथ कहती हूँ, आपने ये वाला पराठा ना कभी खाया है ना कभी देखा है। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। इतने मज़े का ये पराठा है ना, तो चलें शुरू करते हैं। 3 लहसुन के जवे ले लें, 2 सब्ज़ मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें मेथी ऐड की है। इसको हम पीस लेते हैं, और अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी इसको पीस सकते हो। दरदरा सा पीसना है, चॉप ही करना है हमने। तो लहसुन भी साथ में होगा, साथ में सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा, ये सब कुछ मैंने पीस लिया है। तो हल्का सा भी रहता है, थोड़ा सा मैं इसको और पीस लूँगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से इसको पीस लिया है। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने 1 कप गंदम का आटा लेना है, 2 चम्मच बेसन शामिल कर दें, 2 चम्मच ही मैंने इसमें चावल का आटा ऐड किया है, और हाफ कप मैंने इसमें पिज़्ज़ा फ्लोर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, इसकी जगह आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क दूध ऐड किया है। ये नीडो दूध है, आपके पास जो भी खुश्क दूध हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो चलें, जो हमने ये मसाला पीसा है वो आप इसमें ऐड कर दें। तो आप इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए है। 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के ऐड करने, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यह पराठा आप सिर्फ गंदम के आटे से भी बना सकते हो, बाकी सभी चीज़ों को स्किप कर सकते हो। जो आपके पास चीज़ें मौजूद हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसको हेल्दी और मज़ेदार बनाने के लिए हमने इतनी चीज़ें इसमें ऐड की हैं। यकीन मानिए, आप इस पराठे को ऐसे ही खा जाओगे बगैर स्टफिंग के। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं वैसे गूंदना है। कोई नीम गर्म पानी, कोई दूध इसमें ऐड नहीं करना, सिंपल पानी से इसको हमने गूंदना है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं सेम वैसे गूंदना है, और इसको रेस्ट देंगे हम थोड़ी देर के लिए। और ना ही आपका आटा ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही नरम होना चाहिए। तो ये देख लें, मैं आपके सामने गूंद रही हूँ। चलें जी, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देना ताकि सूखे आटे की लेयर ना बने। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 आलू है, 1 आलू लिया है, उसमें आपने 3 अंडे शामिल कर देने। ये जो आलू हैं ये मेरे पहले बचे हुए स्टफिंग के बचे हुए आलू हैं। इसमें मैंने बहुत कुछ ऐड किया हुआ है, इसके लिए आपको मेरी एक और वीडियो देखना पड़ेगी। अगर आपके पास आलू नहीं भी हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। प्याज और सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें पीस के ऐड की है। ये हम आमलेट बनाने लगे हैं। आमलेट में पता है आपको, प्याज, सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक ऐड कर दें, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें, और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। अब स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लें। ये ऐसे समझे जैसे ऑमलेट बनाते हैं, बस इसमें मैंने आलू ऐड किया, और 1 अदद आप इसमें टमाटर ऐड कर दें। देखिए, टमाटर ऐड करने से हमारा जो ऑमलेट है दिखने में इतना खूबसूरत है, जायका भी बढ़िया होगा, इसका लाजवाब होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में आपने 2 टेबल स्पून ऑयल लेना, ज़्यादा ऑयल हमें नहीं चाहिए। इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दें। खुशबू आने लग जाए तो अब आपने इसमें ऑमलेट ऐड कर देना है। आमलेट को हमने अच्छे से पका लेना है, तो कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहे। ये देखें, आमलेट हमारा रेडी हो रहा है। 2 से 4 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। जितनी देर मैं इसको पका रही हूँ, सबके साथ शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यकीन मानिए, आपने बहुत तरह के पराठे खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा आपने कभी भी नहीं खाया होगा। चैलेंज के साथ कहती हूँ। चलें जी, चूल्हे को बंद करते हैं। अब आपने 1 चम्मच इसमें केचप ऐड करनी है। इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाते हैं, स्टफिंग को ठंडा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। आटे को मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया है। तो जैसे हम रेगुलर पेड़े रोज़ बनाते हैं वैसे ही हमें पेड़ा चाहिए, नॉर्मल जैसे रोज़ सुबह हम घरों में पराठे बनाते हैं सेम वैसे ही चाहिए। ये जो पराठे आप गंदम के आटे से भी बना सकते हो। अगर आपके पास पिज़्ज़ा फ्लोर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सभी घरों में गंदम का आटा होता है, इसलिए मैंने इसमें गंदम का आटा ज़्यादा यूज़ किया है और बाकी चीज़ें कम यूज़ की हैं, ताकि सब इस पराठे को इजीली बना सके। अब हल्का सा मैंने पिज़्ज़ा फ्लोर डस्ट किया है, और आपने इसको एक रोटी की तरह बेल लेना है। तो स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब आपने इसको ट्रायंगल शेप में स्टफिंग को रखना है। ये देखिएगा, अब ध्यान से वीडियो देखने वाले इधर से स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और इतना मज़े का पराठा बना है, यकीन मानिए आप कहेंगे को कोई चीज़ बताइए, आप ही ने कुछ हमें नया सिखाया है।
बहुत मज़े का यह पराठा है, जाते ही मुंह में घुल जाएगा। और अब मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड किया है। देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा पराठा है, थोड़ी सी चीज़ है, इसका पता भी नहीं चलता ये चीज़ कहाँ चले गई है। अब इसको टर्न करने का तरीका देख लें, कैसे इसको आपने ट्रायंगल शेप देनी है। इतना इजी है, इतना सिंपल, हर कोई इसको बना सकेगा। ये आटा है, आप इसको हैंड से जितना मर्ज़ी फैला लें ये उसी शेप में आ जाएगा, लेकिन मैंने इसको टच से मस नहीं किया, मैंने सेम वही शेप रखी है। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तवा ले लें, उसमें आपने घी शामिल करना है। अगर आपको घी पसंद नहीं तो आप ऑयल भी ले सकते हो। घी से पराठे क्रिस्पी बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें घी का इस्तेमाल किया है। आप इसको जैसे मर्ज़ी फैला लें, ये टच से मस नहीं होगा, टूटेगा भी नहीं। तो मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ये देखिए आपके सामने है। अब हाथ से इसको टर्न करूँगी ताकि हेल्दी भी है, टूट ना जाए। तो ये देखिए टर्न किया, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है दोनों साइडों से, इतना ज़बरदस्त कलर है ना, दिल करा गरम गरम ऐसे इसको खा जाएं। कोई साथ में केचप की ज़रूरत नहीं, कोई चटनी की ज़रूरत नहीं। अगर आप बच्चों को लंच में देंगे, बच्चे खुश होकर खाएंगे, और अगर आप सुबह नाश्ते में देंगे तो तब भी सभी खुश होंगे कि इतना मज़े का ये पराठा बना है। तो दूसरा भी बना लूँ पराठा, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों पराठे मैंने रेडी कर लिए, क्योंकि पराठे तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो गरम गरम मैं आपको दिखा दूँ तो फिर मैं तीसरा भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए भी आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपके सामने इतनी चीज़ डाली है, वो सारी मेल्ट हो गई है। इतने मज़े का, इतना यमी पराठा है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। यकीन मानिए इतना लाजवाब पराठा है ना, तो आप कहेंगे कि कुछ बताया। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लास्ट में लाइक करेंगे, लास्ट में शेयर करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।